नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, आज BSTC 2024 का जो पेपर आयोजित हुआ है उसकी आंसर की के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मुझे आशा है आपका ये पेपर ज़बरदस्त हुआ होगा। बड़ा ही आसान पेपर था। शिक्षण अधिगम के तो आपके ऐसे कैसे आपके प्रश्न मिले होंगे हमारी जो क्विज सेशन से मैंने जो नोट्स डाले थे उनमें से। साथियों, बिना किसी बकवास के अपन सीधे अभी डायरेक्ट प्रश्नों की बात करेंगे। मैं आपको जल्दी से जल्दी इनका सॉल्यूशन करवा देता हूं। आप मिलान कर लेना और बिना किसी तनाव के आराम से घर पहुंचकर इसका सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है साथियों, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। देखिए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। सांस्कृतिक समानता, अधिक दुश्चिंता, स्पष्टता, संक्षिप्तता। अब देखिए, संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो उसमें कौन सी चीज़ आपके मतलब बाधा होगी। सांस्कृतिक समानता, इससे क्या मतलब, बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है। स्पष्टता, संक्षिप्तता भी है। अधिक दुश्चिंता, देखिए जब आपको अधिक एंजाइटी होगी, दुश्चिंता होगी, तो संप्रेषण कैसे होगा। तो ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण बाधक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करें तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, उन छात्रों को अन्य छात्रों से अलग कर देंगे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। भाई, कक्षा से क्यों निकालेंगे, गलत। अन्य छात्रों से अलग भी नहीं करेंगे। अपनी शक्तियों का प्रयोग, बिल्कुल अपनी शक्तियों का कुछ प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उन्हें आत्मनिरीक्षण का मौका देंगे, उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, एक नेता को होना चाहिए। मैंने नेतृत्व के गुण पढ़ाए थे, आपको टॉपिक में दिया था और क्विज में भी दिया था आपके क्वेश्चन। एक नेता को कैसा होना चाहिए, गतिशील। कैसा होना चाहिए, गतिशील। कठोर नहीं, कंजूस नहीं, अस्पष्ट नहीं। आप बिल्कुल इसको ऑप्शन से ही काट सकते हैं। सारी नेगेटिव बातें हैं ना, तो आपको पता है नेगेटिव चीज़ तो यहाँ होंगी ही नहीं। ऑप्शन ए, बस बिल्कुल इजी पेपर आया है साथियों। और मुझे उम्मीद है आपने अगर मेरे जो क्विज जो प्रश्नों का सही ढंग से अगर आपने अध्ययन किया होगा, नोट्स को पढ़ा होगा, 100% आपने ज़बरदस्त पेपर किया होगा। जीके का उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, पहले अपन इन प्रश्नों की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है। चलिए, क्यों दे रहे हैं भाई, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं, महत्व क्यों दे रहे हैं। सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल सही है। महिलाओं के पास समय की अधिकता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं की कमज़ोर शक्ति नहीं, कमज़ोर नहीं होती महिलाएं, जनसंख्या में कमी नहीं। सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, भाई हमारे समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए ना, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आप फटाफट आंसर देख लीजिए, आपको भी बेसब्री से इंतजार रह रहा होगा कि इनका आंसर क्या होगा और अपना पेपर मिलान कर लीजिए। हम केवल प्रश्नों की बात करें यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई भी लिखित सामग्री है और उसका मूल्यांकन करना है तो किस पे आधारित होना चाहिए। जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, भाषाई अभिव्यक्ति, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति और विषय की समझ होना चाहिए। मतलब लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन किस पर आधारित, देखिए जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, भाषाई अभिव्यक्ति, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति और विषय की समझ। देखिए मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भाषाई, जब आप भी कुछ लिखित मूल्यांकन जब हो रहा है उसमें उसके भाषा को अभिव्यक्त और उसका लॉजिक, तार्किक मतलब तर्क संगत लॉजिक लगा के आप जो उसकी जो अभिव्यक्त करते हैं भाषा को, वो एक अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं। देखिए क्यूज में ऐसे कैसे प्रश्न दिया था, यूं की यूं उठा के ऐसे कैसे आपको प्रश्न दिया था।
विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं। क्यों है भाई? वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं, सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव करते हैं, सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं, वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं, भावी पीढ़ियों से उनका संचार करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था, मैं खुद कह रहा हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक तो होता है डिसलेक्सिया, जो पठन संबंधी विकार होता है बालकों में, पठन संबंधी विकार होता है, वो होता है डिसलेक्सिया। एक होता है डिसग्राफिया, जो लेखन संबंधी विकार होता है बालकों में, उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, तो आपसे पूछा है डिसलेक्सिया, तो इसका आंसर हो जाएगा पठन संबंधी विकार, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पठन संबंधी विकार, ये हो जाएगा डिसलेक्सिया, आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों का पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है, इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण पूछा है यहाँ से, सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्यचर्या में अभिरुचि विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी कि 4-5 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें आपको सभी ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें सारे ऑप्शन समाहित हों। देखिए यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा है। देखो पाठ्यचर्या में अभिरुचि विकास करना बहुत जरूरी है, ये भी सही है, लेकिन बच्चों के सर्वांगीण विकास ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है साथियों, तो 108 में ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे मान लो आप किसी टीम की लीडरशिप कर रहे हैं और आपसे कुछ गलती हो जाए, टीम में हो जाए या आप में किसी में भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? जिम्मेदारी स्वयं पर लेंगे या पूरी टीम को दोषी ठहरा देंगे? त्रुटि होना मानेंगे ही नहीं या बाहरी कारक को जिम्मेदार बता देंगे? एक प्रभावी नेता वो होता है साथियों जो जिम्मेदारी खुद लेता है, वो कहेगा मेरी गलती हो गई, मेरे नेतृत्व में कमी थी कहीं ना कहीं, इस वजह से हम हार गए या हमारी टीम असफल हो गई। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? देखो जैसे आप बच्चों की प्रशंसा करेंगे, अध्यापक बन जाएंगे, तो आप कौन सी गलती कर सकते हैं? व्यक्ति की नहीं, कार्य की प्रशंसा करना, ये तो सही है, कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, ये गड़बड़ है साथियों। अवांछनीय प्रशंसा, देखो आगे ऑप्शन और पढ़ते हैं अपन। व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा, हाँ ये भी कर सकते हैं। प्रशंसा संबंधी सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। आप अवांछनीय रूप से, है ना, असफलता को संतुलित बैलेंस करने के लिए आप विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि, गतिशील दृष्टिकोण, ठीक है, ऑप्शन ए है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षक का विषय स्थिर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए आपको सारे प्रश्न सही लग रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखो कई स्टूडेंट ने गलती की होगी, क्योंकि कोई नेगेटिव बात तो है ही नहीं, लेकिन प्रश्न पूछा है कि गतिशील दृष्टिकोण पूछा है। ठीक है, शिक्षण सशक्त प्रभावी सही बात है, शिक्षक ऊर्जावान गतिशील सही बात है, सारी बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पे छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। ऑप्शन डी ये गतिशील दृष्टिकोण है, करके सीखना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। देखो ऐसे कैसे, ये की बात मैंने आपको नोट्स में डाली थी, अधिगम की परिभाषा में बताई थी ना, अधिगम किसे कहते हैं बताई थी, व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम।
तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी पेपर आया साथियों, और उम्मीद है आपने बड़ा ही आसान किया होगा। एक अगला प्रश्न है, एक प्रभावी संप्रेषण संदेश कैसा होना चाहिए? एक प्रभावी संप्रेषण के लिए कैसा संदेश होना चाहिए? संक्षिप्त, विनम्र, अनेकार्थक, संवेदनशील। देखिए कम्युनिकेशन जब होता है आप बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बात कीजिए। अब देखो ऑप्शन ए संक्षिप्त शॉर्ट में होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए, संवेदनशील भी होना चाहिए, अनेकार्थक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके कई अर्थ निकले। घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, नवीन, मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। कितना इजी प्रश्न है, मैंने आपको बताया था नवीनता, मौलिकता, लचीलापन है, सृजनात्मकता से संबंधित बताए थे ना आपको। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? खुद में और स्टूडेंट में आपको क्रिएटिविटी है ना, रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकते हैं आप? चलिए, किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके रचनात्मकता है, थोड़ा बहुत सहयोगी हो सकती है। नए लक्ष्य निर्धारित करके, नई अद्यतन जानकारी देकर, विचार उत्तेजक खेल खेलकर। सारी बातें सही हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना, विचार उत्तेजक खेल खेलकर। आप ऐसे खेल खिलाइए जिसमें उसमें रचनात्मकता विकसित हो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ब्रेन स्ट्रीमिंग है ना, मस्तिष्क उद्वेलन विधि होती है एक, जिसमें सृजनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, उसमें ऐसे ही खेल होते हैं, विचार उत्तेजक खेल। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? आप टीचर हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावी बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे भाई? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे, इसको काट दो, ज्ञान को विस्तृत करेंगे, अच्छी बात है, अधिगम स्तर को भी जानेंगे। जान लो, कोई दिक्कत नहीं, संप्रेषण करना है आपको तो जानने से क्या मतलब। ठीक है, अब इसके ऑप्शन बी या सी, विस्तृत करेंगे। अब संप्रेषण में क्या करेंगे आप? समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? आपसे विशेषता पूछी है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षता। विश्वसनीयता और वैधता, अस्पष्टता, काट दो इसको, विश्वसनीयता और निष्पक्षता। एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण वो होता है जो विश्वसनीय हो, वैध हो, निष्पक्ष हो, तीनों बातें उसमें होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है, क्या है? समूह में आपसी विश्वास, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, समूह उदासीनता, समूह हित में गतिविधि। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है ना। नेतृत्व, नेता से संबंधित जितने भी प्रश्न डालते मैंने आपसे बताया भी था कि आपकी सामूहिक हित में गतिविधि, आप जो भी काम करें वो समूह हित में होना चाहिए, टीम के लिए, है ना। जिस टीम का आप नेतृत्व कर रहे हैं, जिन लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, उसके हित में आपकी हर एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये क्विज भी करवाई थी, मैं डालूंगा शाम को टेलीग्राम पे सारे प्रूफ सहित जो प्रश्न अपने क्विज आए हैं वो डालूंगा, आपको दिखाऊंगा कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा, जो पहले से उनमें धारणा होती है, उनका विकास होता है। ऑप्शन ए है पड़ोसियों द्वारा, बी है अध्यापक द्वारा, सी है समाज द्वारा, डी है अभिभावकों द्वारा। चलिए बताइए। अब इसमें देखो आपने क्या किया है। अब देखो पूर्व धारणा, मैंने आपको शायद ये क्विज में भी दिया है, मैं आपको दे के बताऊंगा कि बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा, ये माता पिता करते हैं। माता पिता कहते हैं नहीं बेटा डॉक्टर बनेगा तो अच्छा हो जाएगा, इंजीनियर अच्छा होता है, वो बनेगा तो अच्छा होगा। मतलब पहले से ही उनमें जो पूर्व धारणा, जो किसके द्वारा होगी बताओ? अभिभावकों, माता पिता के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
बताए ना, पहले से ही फिक्स कर देते हैं बच्चे को, नहीं बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को वो करना है, तेरे को दुकान में, तेरे को बिजनेस संभालना है, पहले से ही उनका माइंड सेट कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी, इसमें तो बिल्कुल आपने आराम से कर दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। इसमें हो सकता है आपने गड़बड़ कर दी होगी। इकाई परीक्षण, है ना, अवलोकन, सूची, उपलब्धि परीक्षण। मतलब पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ इकाई परीक्षण जो यूनिट टेस्ट हो रहा है उसमें क्या व्यक्तिनिष्ठ, क्या पक्षपात। आपने कोई भी यूनिट पढ़ाई, उसका टेस्ट लिया, अवलोकन किया, सूची बनाई, ठीक है। लेकिन जो आप उपलब्धि परीक्षण जो होता है, जो उसका अचीवमेंट टेस्ट होता है, उसमें हो सकता है आप कुछ पक्षपात, कुछ भेदभाव भी हो जाए। तो इसका ऑप्शन डी, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज इसका करेक्ट आंसर होगा, उपलब्धि परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ानी है, बताओ। देखो, अब जैसे सहयोग की भावना बढ़ानी है, इस प्रश्न से ऐसे ही आप समझ सकते हैं सहयोग की भावना कब बढ़ेगी? जब उनमें सामूहिक खेल, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन होगा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। गृह कार्य देना, सहयोग पर पुस्तकें बताना, समूह खेलों का आयोजन, जो समूह के रूप में जो खेल खेले जाते हैं, अगर उनका आयोजन होगा तो बच्चों में सामूहिक मतलब सहयोग की भावना, परस्पर सहयोग की भावना का विकास होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा ये प्रश्न हो गए। हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आपका पेपर बड़ा ही शानदार रहा होगा, बड़ा ही अच्छा होगा, है ना। ठीक है साथियों, टेलीग्राम चैनल पे बताना, आप शाम को पोल करेंगे किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला प्रश्न है अपना, अभी आप फटाफट मिलान कर लीजिए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? साथियों आपको एक बात बता दूं, जब आपकी BSTC का आंसर किया है, अभी चाहे हो सकता है यूट्यूब पे अनेक आपको वीडियो मिल जाएंगे, आंसर की मिल जाएंगे, कोई एक दो प्रश्न की मैं कह नहीं सकता, बाकी शिक्षण विधि के प्रश्नों का आंसर आपको ऐसे कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना है बच्चों में। बहुत आसान कार्य देना, भाई बिल्कुल इजी काम दोगे। नकारात्मक, इसको तो काट दो, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है यार पागल आदमी। प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को, नहीं, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। बताइए क्या करके आए हैं आप? निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? स्पष्ट लक्ष्य, है ना, और दिशा देना, ऑप्शन डी। बिल्कुल आपने कर दिया होगा इसको, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ, अब देखो ये प्रश्न आप खुद बताओ, हमने क्विज में ऐसे कैसे प्रश्न दिया था कि नहीं दिया, टेस्ट करवाया था उसमें ये का ये प्रश्न था क्या, एज इट एज ऐसे कैसे प्रश्न उठाया है? यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो बताओ आप किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? बताया था आपको, करवाया था, इसका तो सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उसको आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे, सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। मैं डालूंगा शाम को आपको। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। आप शिक्षण विधि के चयन कर रहे हैं, भाई मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, तो उसमें आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? विषय वस्तु की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, उपलब्ध संसाधनों पर, विद्यार्थी के जेंडर पर, इसको काट दो। संसाधनों पर भी क्या ध्यान देना है भाई, विषय वस्तु की प्रकृति पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, मेंटलिटी, जो उनका जो लेवल है, उनका जो मानसिक स्तर है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। आप कक्षा में गए, ठीक है, आप तो दुनिया भर की बकवास करने लगे, ज्ञान बांटने लगे, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर तो जानिए उनका स्तर कैसा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी, जो भी शिक्षण विधि है वो बच्चों की मानसिक स्तर के हिसाब से होनी चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता संबंधित है। अब बताओ इसका क्या बताऊँ मैं आपको, कितनी बार क्विज करवाई और कितनी बार आपको बताया, अब सारी चिंतन। अगला प्रश्न है, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। अब बताओ, ये तो मतलब हलवा प्रश्न था, कोई भी कर देगा। भरोसेमंद, ध्यान रखने, सम्मान, धमकी भरा क्यों भाई, धमकी भरा क्यों होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं। जैसे ही देखो मैंने सृजनात्मकता आपको पढ़ाई आपको सृजनात्मकता, है ना, ऐसे कैसे डाला आपको बताया। सृजनात्मकता की विशेषता ही है नवीनता, मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, ऐसे कैसे दिए थे,
ऑप्शन ए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता और एक चीज और जोड़ दी इसमें, नवीनता। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाना है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन से, अच्छा वेतन देकर, उसके कार्यों की सराहना करके। कैसे कर सकते हैं? उसके कार्यों की सराहना करके, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन। अब देखो ये प्रश्न ऐसे कैसे डाला था, मैं शाम को आपको डालूंगा, स्क्रीनशॉट डालूंगा, भेजूंगा वापस आपको, तब देख लेना। ऐसे कैसे डाला था कि ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप क्या करेंगे? आपको वो काम करना है, उधर का भी काम हो जाए, है ना, आपका घर का भी काम हो जाए। कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दे पाएँ और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग लें। बिल्कुल सही है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ, ज्ञान नहीं बांटूंगा ज़्यादा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है। आप कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, उसमें से क्या उचित नहीं है? रिपोर्ट सब व्याख्यात्मक होनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय की गई मानदंड होने चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट में नकारात्मक टिप्पणियाँ होनी, नहीं गड़बड़, नेगेटिव टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए साथियों कितने प्रश्न हो गए आपके, 20 प्रश्न और बचे हैं ना, इनको भी फटाफट देख लीजिए आप। फिर अपन इसके जीके के प्रश्न हो, जो अपन ने राजस्थान जीके है उसके प्रश्नों की बात करेंगे। पहले इसके 20 प्रश्न और हैं। चलिए ये प्रश्न देखिए भाई, मैंने पढ़ाया उसमें नहीं है ये, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं। भाई WHO द्वारा मूल जीवन कौशल, WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया? अब आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। 3 ऑप्शन समान से होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। मूल जीवन से संबंधित समस्याएं हैं ना, समस्या समाधान है, आत्म जागरूकता है, अंतर्व्यक्तिक संबंध कौशल है, ये सब मूल जीवन से संबंधित है। गणितीय कौशल है ना, तो WHO के द्वारा इसको इसमें शामिल नहीं किया गया, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, एक शिक्षक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? छात्रों से गृह कार्य करवाना? नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना? देखो यहाँ गड़बड़ कर दी इसने, इसमें ये होता है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना, है ना, रोचक बनाने की कोशिश करता है शिक्षक। मनोरंजक तो क्या है? नहीं, कॉमेडी थोड़ी कर रहा है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी सही है। प्रश्न पत्र से सबसे महत्वपूर्ण, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। कक्षा में अनुशासन, डिसिप्लिन इज कंपलसरी, मतलब सबसे जरूरी डिसिप्लिन है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है, क्यों रखता है? मतलब कक्षा का जो अपना एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? ताकि प्रधानाचार्य को शिकायत नहीं करें, समय आसानी से गुजर जाए। सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, विद्यार्थी चुप रहें, अपना व्यक्तिगत काम कर सकें। नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी अच्छा सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थी को रटना तो छोड़ दो, इसको नोट्स देना, महत्वपूर्ण प्रश्न बताना, विद्यार्थी को फीडबैक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तो आप ऐसे ही कर दिए होंगे चुटकियों में, मुझे पता है, इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन, इसमें 3 चीज़ें होते हैं, सीधी सीधी बात है। भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, तीनों क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। आपने ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक भी है, मनोशारीरिक क्रियात्मक भी है, भावात्मक भी है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल सही है। अधिगम परिपक्वता है, गड़बड़। अधिगम परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। देखो परिपक्वता, मैच्योरिटी कब आती है? एक उम्र के साथ आती है, अनुभवों के साथ आती है। जब आप बार बार ठोकर खाएंगे तो आप में मैच्योरिटी आएगी, आप में परिपक्वता आएगी। जबकि अधिगम क्या है? सीखना। छोटा सा बच्चा सीखने लग जाता है और अंत तक मृत्यु पर्यंत सीखता है।
तो इसका परिपक्वता से कोई संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है। देखो सृजनात्मकता से कितने प्रश्न आए हैं। सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, सही बात है। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन, बिल्कुल इसकी विशेषता होती है। अभी बताया आपको, नवीनता, मौलिकता, लचीलापन इसकी विशेषता होती है। अब बच गया ये, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक नहीं परंपराओं के विरुद्ध होते हैं। वो पारंपरिक नहीं होते हैं, वो लीग से अलग चलने वाले व्यक्ति हैं, कुछ नया करते हैं। अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं भाई। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। अच्छा, यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, सही बात है। अतिरिक्त ट्यूशन स्कूल काट दो, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन ये भी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत, ये महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है साथियों, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। माता पिता और टीचर्स में संवाद जरूरी है ताकि बच्चे की रिपोर्ट आती रहे, जाती रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है कौन सा। देखो सृजनात्मकता टॉपिक से कितने प्रश्न आए। अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया होता तो सारे प्रश्न, मेरे को पता है अच्छे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, और जो ध्यान नहीं दे रहे वो नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा भाई। व्याख्या को कोई मतलब नहीं सृजनात्मकता से। आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो नई चीज़ें करते हैं, नए प्रयोग करते हैं, अनुशासन में रहते ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। मस्तिष्क उद्वेलन, समझ रहे हो मेरी बात को। अभी इससे पहले एक प्रश्न भी आया था, उसमें मैंने बताया विचार उत्तेजक खेलों का आयोजन, मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्ट्रेमिंग विधि, ये नई क्रिएटिविटी से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, सृजनात्मकता को। ठीक है, जो बच्चा सृजनशील होगा वो आज्ञा का उल्लंघन कर देगा। ठीक है, अनुशासन में भी व्याख्यान से कोई मतलब नहीं। इसका ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने 11 प्रश्न हो रहे हैं साथियों, फटाफट देख लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है अपना, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि किस में होनी चाहिए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। सामाजिक विकास इसमें भी होनी चाहिए, केवल पढ़ाने में, सब विकास में कोई मतलब नहीं। ऑप्शन ए सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही सबसे ज़्यादा प्राथमिक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे। बच्चे में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन का विकास, बिल्कुल सही है, इसको भी देंगे भाई। समय पर पाठ्यपूर्ण, अब देखना मैंने आपको बताया था, छोटी सी वीडियो डाली थी कि 4-5 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको एक ऑप्शन छांटना होगा। ये भी वैसी कैटेगरी का है। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण हो, ये भी सही बात है। धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने का प्रयास करना, ये भी सही बात है। बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को, ये भी सही है। चारों ऑप्शन देखने में सही हैं, लेकिन आप प्राथमिकता किसे देंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। समय पर पाठ्यक्रम, ये भी सही है। अध्ययन आदतों का विकास, ये भी सही है। अब ऑप्शन ए और सी में लड़ाई होगी। देखो साथियों, अधिकांश साथियों ने ए किया होगा, अधिकांश ने सी किया होगा। ठीक है, अधिकांश यूट्यूबर सी बताएंगे, अधिकांश यूट्यूबर ए बताएंगे, कोई कुछ बताएगा। फाइनल आंसर वही होगा जो DLED मतलब BSTC का आंसर क्या आएगी उसमें फाइनल होगा। ठीक है, मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए, बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन को विकास, इस चीज़ को प्राथमिक देनी चाहिए। एक अध्यापक प्राथमिकता किसको देगा, बच्चों में आलोचना और वैज्ञानिक चिंतन का विकास हो, इसको प्राथमिकता देगा। सी भी हो सकता है, इसमें सी भी हो सकता है, लेकिन आप इन 2 ऑप्शनों में मान के चलें, और BSTC वाले अगर इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होगा। बाकी देखते हैं आंसर की आने पे। चलिए अगला प्रश्न है, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता
और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, कोई भी सहयोग नहीं देता। नई गतिविधियों को उत्पादक कार्यों से जोड़ने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा? देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, विद्यार्थियों को स्वतंत्र और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ये भी मैंने डाला था प्रश्न आपके क्विज में डाला था, छात्रों को वह करें जो उन्हें पसंद है, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दें, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। देखो आपको अनुशासन रखना है, ठीक है, अनुशासन रखना है। अगर छात्रों को वो ही करने देंगे जो पसंद है तो अनुशासन रहेगा क्या, बताइए मेरे को। माना कि बाल केंद्रित शिक्षा है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप मतलब छात्रों को पूरी छूट दे देंगे, जो करो भाई मर्जी, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो। सख्ती से पेश आएंगे, नहीं सख्ती से पेश नहीं आ सकते, तो ये पसंद है ये भी नहीं करने देंगे। कुछ समस्याएं दे देंगे, हाँ थोड़ी बहुत समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन इससे भी ये नहीं। उनके साथ जरूरत पड़े तो विनम्र, जरूरत पड़े तो थोड़ी सी दृढ़ता भी दिखा सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा भाई, आवश्यकता पड़ने पर विनम्र और आवश्यकता से थोड़ा सा दृढ़ भी हो सकते हैं आप, थोड़ा सा मतलब कह भी सकते हैं, डरा भी सकते हैं ना ऐसे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? विद्यार्थी का सही मूल्यांकन, अब बिल्कुल इजी प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्यों चल रहा है भाई? जब यहाँ सतत व्यापक मूल्यांकन आ गया तो और कोई ऑप्शन देखने ही नहीं है आपको। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धतियों हो? मैंने सीधा सीधा पूछा था बुनियादी शिक्षा लाने वाले कौन थे, तो सीधा से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी। किस प्रकार का नेतृत्व, सीधा क्विज में दिया था प्रश्न आपको, विद्यार्थी को समुचित वृद्धि विकास में बहुत अनुकूलन और सहायक हो सकता है, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, क्विज में दिया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा क्या है? अरे भाई सीधी सी बात है, जब आप पाठ के पूरा होते ही परीक्षा ले रहे हैं मतलब आप बच्चों के ज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं, बच्चों के ज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं, तो ये परीक्षा कहलाएगी नॉलेज टेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो आप क्या करेंगे भाई? अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, अन्य शिक्षकों के पास जाएंगे, अरे यार वो तो काम ही नहीं करके लाया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, गलत बात। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, इसको काट दो, प्रधानाध्यापक से चर्चा करेंगे। भाई प्रधानाध्यापक से जब करेंगे जब आप खुद पहले तो खुद तो जानो, खुद तो उस चीज़ को जानो गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है। अभिभावकों को और इनको बाद में करेंगे, सबसे पहले कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा गृह कार्य कर क्यों नहीं रहा। हो सकता है उसके हाथ में लग गई हो, चोटिल हो गया हो, कोई बात हो गई हो, पहले कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि उसे घर भेज दे। नहीं, क्यों भेज दे, घर क्यों भेज देगा भाई? कालांश पूरा होने के बाद कारण जाने, हाँ। प्रधानाध्यापक को सूचित करे, देर से आने पर ध्यान दे, इसको भी काट, ए और डी को काट दो। प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे बाद में, पहले उसका कारण तो जानो, कालांश पूर्ण होने के बाद उसका कारण जाने वो लेट क्यों आया है, किस वजह से आया है, क्या बात हो गई। ऐसे नहीं कि मन में आज सीधा कान पकड़ के प्रधानाध्यापक के पास लेके गया, पहले उसका कारण जानेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शिक्षण अधिगम का लास्ट प्रश्न है, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करेगा, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करेगा, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करेगा, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करेगा। देखा, मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी और आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको वो करना है जो सबसे सही हो। अब देखिए यहाँ पे भी दो ऑप्शनों में लड़ाई है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दो ऑप्शनों में लड़ाई है, एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी। ठीक है, बी और सी को काट दीजिए, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन प्राथमिक है ना, कब सफल हो सकता है? तो मेरे हिसाब से विषय वस्तु को सुव्यवस्थित सही ढंग से प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। जब वो विषय वस्तु को सही ढंग से प्रस्तुत करेगा तो उनमें हर चीज़ों का मतलब विषय का ज्ञान भी होगा, उत्तीर्ण भी करेंगे, बेहतर नागरिक भी कब बनेंगे, जब विषय वस्तु को सही ढंग से व्यवस्थित करोगे जभी तो, सही ढंग से समझाओगे तभी तो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ये थे अपने, भाई हो सकता है एक दो पर्सन BSTC कुछ अलग माने,
मेरे हिसाब से कोई 1-2 प्रश्नों को छोड़कर आपके प्रश्नों में चेंज नहीं होगा। ये आपके शिक्षण अधिकारियों के 50 प्रश्न थे और कितने प्रश्न आए हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल रहा हूँ, उसमें देख लेना। ठीक है साथियों, आप भविष्य में सीईटी की, ठीक है, रीट की, इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है साथियों, जल्द ही जनरल नॉलेज, है ना, राजस्थान जीके के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। तब तक के लिए आप आराम से अपने पेपर को मिलान कर लें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।